नमस्कार। सरल साधना में अभी तक आपने सुना राम कथा में कि शंकर जी रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए मदारी का भेष धर के आए और उनके साथ काकभूषुंड जी भी आए थे। काकभूषुंड जी तो वैसे भी 5 वर्ष तक शिशु लीलाएं देखने के लिए श्री रामचंद्र जी के पास ही रहते हैं और रोज सरयू में स्नान करके उनके पास दर्शन करने आते हैं। सभी माताएं कहती हैं जरूर पिछले जन्म का कोई ना कोई श्रेष्ठ संत रहा होगा एक काग जो इस समय भी हमारे राम के से मिलने के लिए सरयू में स्नान करके आते हैं। इस प्रकार 6 महीने बीत 6 महीने के बाद सभी बालकों के अन्नप्राशन के संस्कार किया गया। सभी बालक जब वर्ष भर के हुए तब उनकी रुचि परीक्षण कराए गए और उसमें सभी बालकों ने एक हाथ से शस्त्र और दूसरे हाथ से शास्त्रों को स्वीकारा। तब राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि इनमें से किसी भी बालक ने छत्र को नहीं चुना तो क्या कोई भी बालक मेरा राजा नहीं बनेगा? तब गुरु जी ने कहा, महाराज राजा तो बनेंगे ये, लेकिन छत्र इनके पीछे नहीं भागेंगे बल्कि छत्र इनके पीछे पीछे भागेगा। तभी तो आपने सुना होगा कि जब भरत जी चित्रकूट गए राम जी को वन से वापस लाने के लिए, तब उन्होंने राम जी से कहा कि भैया ये अवध राज आपकी अमानत है, मैं तो वन में रहने के लिए तैयार हूँ, आप वापस चलिए। पर राम जी ने कहा, नहीं भरत भैया, अब ये 14 वर्ष तक आपको ही संभालना है, मैं यहाँ वन में रहकर जब वापस आऊंगा तब मैं इसको ले लूंगा। इस प्रकार सभी लीलाएं चारों बालक नित्य ही कर रहे हैं और तीनों माताएं राजा दशरथ और सभी लोग गुरुजी और सभी नगरवासी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में सुना कि भरत जी और शत्रुघ्न जी एक पालने में और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी एक पालने में रहते हैं और सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया और कौशल्या मैया इन दोनों की सेवा करती हैं, क्योंकि अब सुमित्रा मैया के पास तो बालकों की जिम्मेदारी ज्यादा है ही नहीं। एक दिन की लीला है कि जब कैकेयी मैया रामचंद्र जी को अपनी गोद में लेके बैठी तो उनकी गोद में से बार बार रामचंद्र जी उतर के जाने लगे। तब माता कौशल्या ने कहा कि कैकेयी इसे जाने तो दे, जरा देखते हैं क्या करेगा। रामचंद्र जी को जब उन्होंने छोड़ा तो रामचंद्र जी जाकर के दशरथ जी के पैरों में प्रणाम करते हैं और फिर उन्होंने एक एक करके तीनों मैयाओं को प्रणाम किया। ये दृश्य देखकर तीनों मैया प्रेम से भर गईं और उन्हें अपने गले से लगा लिया। अब तो महल में देखने लायक दृश्य हो रहे हैं। सुबह सुबह गौ पूजा होती है, चारों बालक प्रणाम करते हैं गौ मैया को और माता पिता को और गुरु जी को प्रणाम करते हैं। माताएं बालकों के मुंह से मैया मैया सुनने के लिए आतुर हैं और अब बालक जब चलना सीख चुके हैं तो कभी वो जल्दी चलते हैं, गिरते हैं। उनकी ये लीलाएं देख के सब बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। अब बालक कुछ और बड़े हुए, जब वे 7 वर्ष के हुए तो गुरुकुल में जाने का समय आ गया और गुरुकुल में जाने से पहले उनके चूड़ाकरण संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार सभी पूर्ण कराए गए। गुरुजी चारों बालकों को लेकर गुरुकुल में पहुंचे और जैसे ही पहुंचे तो दरवाजे पर नंदिनी गौ मैया आई हैं उनका स्वागत करने के लिए। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा है, चारों भाई नंदिनी गाय आपका स्वागत कर रही है, इनको प्रणाम करें। तब चारों भाइयों ने नंदिनी गाय को प्रणाम किया। फिर वह अंदर गए और अंदर गुरु माता अरुंधति को प्रणाम किया। गुरु माता अरुंधति जिनका कि पुत्र शक्ति मुनि पहले स्वर्गवास सिधार चुके हैं, उनको ऐसा लगा मानो उनके पुत्र ही वापस आ गए हो राम जी के रूप में। उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया। शक्ति मुनि की पत्नी, जो कि शक्ति मुनि के स्वर्गवास के बाद कम ही दिखाई देती थी, इसलिए उनका नाम अदृश्यंती पड़ गया था। तो वह भी जब उन्होंने रामचंद्र जी के दर्शन किए तो उनको भी मानो बहुत प्रसन्नता हुई। अब आप भी विचार कर रहे होंगे कि जिनकी सांसों में वेद बसते हैं वह चारों भाई स्वयं श्री राम जाकर के गुरुकुल में विद्याएं सीखने गए हैं और विद्याओं सीखने का एक नियम है कि एक दिन में एक ही विद्या सिखाई जाएगी और विद्याएं होती है 64। तो श्री रामचंद्र जी ने हमारे 64 दिन के अंदर अंदर सारी विद्याएं सीख ली थी। तब एक प्रसिद्ध दोहा है, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। कहते हैं अगर इस दोहे को हर बालक के शिक्षा प्रवेश के समय बोला जाए कि शिक्षा पूर्णतम सफल होती है। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ और माता अरुंधति को तो पता ही नहीं चला कि चारों बालकों के 64 दिन गुरुकुल में कब पूरे हो गए। अब उनके जाने का समय आ गया और सब बहुत दुखी थे। अरुंधति माता को तो ऐसे लग रहा था मानो कुछ दिन और रुक जाएं, मगर वह नहीं रुक सकती थी। इससे आगे की राम कथा सरल भाषा में सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।